हे हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की ना दूसरी क्लास करने वाले हैं। आई होप आपने पहली क्लासेस देख ली है, पहली क्लास देख ली है तभी आप दूसरे पे आए हो। और जो पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आई होप आपने होमवर्क का क्वेश्चन देख लिया होगा पहले, उसके बाद ही आप इसे देख रहे हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वेदर यू आर फ्रॉम पेड स्टूडेंट और यूट्यूब स्टूडेंट, आपके लिए ना ये सफिशिएंट है। ओके, पेड वाले बच्चे को बस आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यू नीड अ बुक जिससे आप क्वेश्चंस देखकर सॉल्व करो। ओके, तो आज हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस और करेंगे। एक आएगा हमारा एवरेज स्पीड वाला, दो तीन क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा क्या है। बेसिकली आज हम दो करेंगे। एक होता है जब एवरेज स्पीड निकालना होगा एक वाले में, और दूसरे वाले में अपने को क्या करना है, दूसरे वाले में हम करेंगे कि अगर कोई आदमी अपनी स्पीड को घटा ले बढ़ा ले तो क्या दिक्कतें आती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूं, आप सबको पता है हमारी क्लासेस की यही अच्छी बात होती है कि हम बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। वन थर्ड ऑफ अ सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, वन फोर्थ एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी है। देखो, वन थर्ड किस स्पीड से जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर। वन फोर्थ 30 किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया एवरेज स्पीड कितना होगा। ठीक है, जो भी डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है, हमें एक्चुअली में नहीं पता कितना डिस्टेंस है, लेकिन जितना भी डिस्टेंस है उसका वन थर्ड गया है ये 25 किलोमीटर पर आवर से, वन फोर्थ गया है 30 किलोमीटर पर आवर से, और रिमेनिंग गया है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको ना एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड, देखो ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। आपने करना क्या है, सिंपल अपनी मर्जी से कोई डिस्टेंस मानो, कोई भी डिस्टेंस मान के कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ वन थर्ड और वन फोर्थ है तो डिनोमिनेटर में क्या है, तीन और चार है ना, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो तीन और चार के टेबल में आए। तो आपके माइंड में आ गया होगा 12। तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को 12 का टेबल से कोई भी ले सकते हैं, तो हम थोड़ा बड़ा ही लेते हैं, 1200। क्लियर है, हमने मान लिया टोटल डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है, 1200 किलोमीटर। क्लियर है। अब देखो 1200 का वन थर्ड यानी कि, हाँ वन थर्ड यानी कि 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर ये गया है 25 की स्पीड से। तो बताओ कितना टाइम लगा होगा। आप बोलोगे सर 16 आवर लगेगा। ठीक है, नाउ वन फोर्थ यानी कि 300 किलोमीटर, वन थर्ड यानी 300 किलोमीटर किस स्पीड से गया है, 30 किलोमीटर की स्पीड से। तो कितना टाइम लगा होगा, 10 आवर। क्लियर। और रिमेनिंग, अब एक बात बताओ, 1200 में से 400 प्लस 3 700 घटा दो तो कितना बचा, 500। ये जो 500 किलोमीटर है ये किस स्पीड से गया है, 50 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगा है, 10 आवर। यानी कि अगर हम टोटल डिस्टेंस को 1200 मान ले तो कितना टाइम लग रहा है, 16 10 10 यानी 10 10 20 और 16 36 किलोमीटर, 36 आवर्स। अगर ये 1200 किलोमीटर 36 घंटे में जाता है तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी। सॉल्व कर लो, 4 से कट किया, 4 इंटू में 3, 300 बटे में 9, फिर 100 बाय 3, 100 बाय 3 को हम 33 1/3 भी कहते हैं। तो फर्स्ट का डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, लैपटॉप भी ले आओ। फर्स्ट का आंसर क्या है, डी। ओके, सेकंड देखो क्या है। एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर शताब्दी एक्सप्रेस रीचेस रांची फ्रॉम कोलकाता इन 7 आवर्स। द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड रांची। देखो अगर 80 किलोमीटर की स्पीड से चला तो 7 घंटे लगते हैं। तो बताओ डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, स्पीड इंटू में टाइम होता है। तो स्पीड कितना है 80, टाइम कितना है 7, तो क्या आ जाएगा आंसर 560, 560 किलोमीटर। ध्यान रखना 560 किलोमीटर, यहां भी इसने मीटर दे रखा है इसीलिए ये किलोमीटर होगा। सेकंड का ऑप्शन नंबर सी। थर्ड देखो, अ ट्रेन रन्स एट एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी जो एवरेज स्पीड है ना वो है 75 किलोमीटर पर आवर,
और जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है 1050 करता है। तो बताओ उसको 1050 करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला सिंपल होता है, डिस्टेंस यानी कि समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 1050, 75। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। 25 से कट करते हैं, 25 42, 25 से कटा 3, 14 आवर्स। कितना टाइम लगेगा? 14 घंटे। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ मोटरिस्ट ट्रेवल अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरिस्ट है यानी मोटरसाइकिल वाला है, वो 150 किलोमीटर ट्रेवल करता है, एवरेज स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न करता है 30 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी है? हमेशा ध्यान रखना कि अगर आने और जाने के लिए सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, क्योंकि देखो वो 150 किलोमीटर आया और 150 किलोमीटर गया, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन में a प्लस बी, यानी कि 2 इंटू में ए पहला स्पीड कितना है? 50, दूसरा कितना है? 30, और 50 प्लस 30 कितना होता है? 80। ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 से कटा 4, फिर 2 25। अब देखो 25 इंटू में 3 75 अपॉन में 2, क्या आ गया आंसर? 37.5। फोर्थ का आंसर क्या है? 37.5। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 150 किलोमीटर गया किस स्पीड से? 50 की स्पीड से, 3 घंटे लगे। 150 किलोमीटर वापस आया किस स्पीड से? 30 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 5 घंटे। यानी टोटल कितना टाइम लगा है? 8 घंटे। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने? 300। तो 300/8 37.5 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दुर्गा वॉक्स 5 किलोमीटर फ्रॉम हर होम टू स्कूल इन 60 मिनट। जो दुर्गा है ना, वो अपने घर से स्कूल जाती है 60 मिनट में, जो कि 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, दुर्गा वॉक्स 5 किलोमीटर फ्रॉम हर होम टू स्कूल इन 60 मिनट, तो उसकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। देन बाइसिकल बैक टू होम अलोंग द सेम रूट एट 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये गई है 5 किलोमीटर 60 मिनट में, और आई है 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखो पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो इसने 60 मिनट लिया, और दूसरे वाले केस में 5 किलोमीटर अगर 15 की स्पीड से जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, या फिर यूं कह लो 1/3 आवर है। और पहले वाले केस में जो स्पीड है ना, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इनसे निकल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अभी हम चलेंगे उस पर। आगे देखो, हर सिस्टर स्मृति मेक्स द सेम राउंड ट्रिप बट डज सो इट हाफ ऑफ दुर्गास एवरेज स्पीड। देखो जो उसकी बहन है ना स्मृति, वो भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मतलब जाती है और आती है, लेकिन उसकी जो स्पीड है ना वो है आधा। किससे आधा? दुर्गा से आधा। दुर्गा को का जो भी स्पीड रहा होगा उससे आधा। तो अब आपसे पूछा गया है कि बताओ हाउ मच टाइम स्मृति स्पेंड ऑन हर राउंड ट्रिप। एक बात बताओ, दुर्गा की बात करें तो दुर्गा 60 मिनट जाने में लगाई है और आने में कितना? 20 मिनट। यानी दुर्गा को टोटल टाइम कितना लगा है? 80 मिनट। और इसकी जो बहन है ना उसकी स्पीड इससे आधा है। एक बात बताओ, अगर आपकी स्पीड मेरे से आधा है तो आप मेरे से दुगना टाइम लोगे ना। सिंपल सी बात है कि अगर मैंने दुर्गा की स्पीड 2 मान ली तो स्मृति की कितनी स्पीड होगी? 1। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 1 और 2। उल्टा कर देते हैं तो यहां देखोगे 1 की वैल्यू 80 है तो 2 की वैल्यू कितनी है? 160 है। देखो यहां पे हमसे सिर्फ मिनट पूछा गया है। बहुत बच्चे एवरेज स्पीड निकालेंगे। अरे काहे काहे निकालना है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड करोगे फालतू में टाइम ही तो खराब कर रहे हो ना। बिल्कुल मत करना, ओके, बिल्कुल भी नहीं करना। आ तो जाएगा उससे भी, ठीक है, 3.75 समथिंग आएगा, बट फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, उस करने की जरूरत नहीं है। 160 मिनट आपका सीधा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6th, अ पर्सन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है जो 600 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, किस स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर शिप से जा रहा है जिसमें इसकी स्पीड है
40 किलोमीटर पर आवर। 500 किलोमीटर एरोप्लेन से जिसमें इसकी स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर कार से जिसमें इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है इसकी। देखो कितना आसान है। पहले भाई साहब गया है 600 किलोमीटर, किस स्पीड से? 80 किलोमीटर की स्पीड से। कितना टाइम लगा? आप बोलोगे 7.5 आवर। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस लगाया, ये स्पीड और ये टाइम। फिर इसने क्या किया? फिर गया है शिप से, कितना? 800 किलोमीटर, किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना टाइम लगा होगा? 20 आवर। क्लियर? फिर गया एरोप्लेन से, कितना? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर किस स्पीड से? 400 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगा होगा? 1.25 आवर। और फिर एट द एंड ये 100 किलोमीटर गया है कार से, किस स्पीड से? 50। कितना टाइम लगा होगा? 2 आवर। अब अगर मैं देखूं, स्पीड को नहीं ऐड कर सकते क्योंकि सब हर में स्पीड अलग अलग है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम को तो माप ही सकते हैं ना। देखो देखो 8 6 14 5 19 और 1, यानी ये भाई साहब पूरे 2000 किलोमीटर चल बसे। चल लिए कितना? 2000 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया इन्होंने? देखो यहां 20 लगा, यहां 2, 22 1 23 7 30, 30.75 आवर्स, इतना टाइम लगा इन्हें। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखो टोटल डिस्टेंस है 2000, और टाइम के बारे में बात करें तो 30 3/4, 0.75 को हम 3/4 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 30 4 120, 2000 अपॉन में 123 अपॉन में 4। ठीक है, 4 ऊपर चले जाएगा, 8000 अपॉन में 123। इसको सॉल्व करना है आपको। तो 123 को करोगे तो पहले हम 6 से 7 से नहीं कर सकते, 6 से कर सकते हैं। देखो यहां पे दो ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ये और एक ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कट तो रहा नहीं है। अब खुद देखोगे इसके क्लोज कौन सा है। तो अब जब मैं 6 से करता हूं तो 123 को 6 से करूंगा तो 12 6 72 और 738 के करीब आ रहा है। तो रिमाइंडर कितना बचा? 62 65 इसके आसपास आ रहा है। ठीक है, 60 से तो ज्यादा ही आ रहा है, तो हमने आंख बंद करके फिर ये टिक कर दो। ठीक है, 60 से ज्यादा आ रहा है, बाकी आप एग्जैक्ट निकाल के देख लेना। ठीक है, 60 से ज्यादा ही आ रहा है। ओके, तो हमने इसीलिए ये वाला कर दिया। 123 इंटू में 6, हाँ 12 6 72। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बात बताओ, अगर हमें 216 किलोमीटर 3.2 आवर्स में जाना है, कितनी देर में जाना है? 3.2 आवर्स में। तो बताओ कितनी स्पीड रखनी है मीटर पर सेकंड में। ध्यान रखना यहां पे मीटर पर सेकंड है। तो अगर हमें 216 किलोमीटर 3.2 आवर्स में जाना है तो स्पीड ये होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर में, बट हमें चाहिए मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो यहां से मीटर पर सेकंड आ जाता है। देखो कैसे करोगे, अब पॉइंट हटाया, 0 लगाया। ठीक है, 18 से कट रहा है, कट गया, 4 तिया 12, 4 8 32। ठीक है, अब देखो 150 अपॉन में 8, 150 अपॉन में 8 तो कितना आ जाएगा? 18, 18 8 144 होता है ना, 18.75 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर होगा 18.75 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना, किलोमीटर पर आवर में निकालो और फिर मीटर पर सेकंड में आप इसको कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ ट्रेन रन्स फ्रॉम हावड़ा टू बंदेल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो हावड़ा से बंदेल जा रहा है, जिसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न आता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। ये मैं बार बार कहता हूं, जब सेम डिस्टेंस हो, यानी उसी डिस्टेंस पे जा रहा है और उसी डिस्टेंस पे आ रहा है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2ab a प्लस बी, यानी 2 इंटू में 20 इंटू में 30 अपॉन में 30 प्लस 20 50। तो 0 से 0 कटा, 5 से कटा 6, 6 दूनी 12 इंटू में 2
24, ये इसका आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? अ मैन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है, वो 50 किलोमीटर जाता है किस स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट 40 किलोमीटर जाता है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसके बाद ये 90 किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ एवरेज कितना है? मैं बार बार कह रहा हूं, इनके लिए फॉर्मूले याद मत कर लेना, बहुत आसान है। देखो, पहले गया ये 50 किलोमीटर किस स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर से। कितना टाइम लगा? 2 घंटे। ठीक है। फिर गया ये 40 किलोमीटर किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कितना टाइम लगा? 2 घंटे और लग गए। अभी तक ये 4 घंटे और चल चुका है और 90 किलोमीटर चल चुका है। 50, 40, 90 किलोमीटर और 4 घंटे गुजर चुके हैं। फिर और 90 किलोमीटर गया है भाई किस स्पीड से? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी देर में जाएगा? 6 घंटे में। तो अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल भाई साहब चले हैं 180 किलोमीटर, और अगर मैं टाइम देखूं तो आ रहा है 10 घंटे। अगर एक आदमी 180 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है तो उसको एवरेज स्पीड कितनी होगी उसकी? 18। 180 को 10 से डिवाइड कर दिया, 18। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। गौतम ट्रेवल्स 160 किलोमीटर एट 32 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न करता है 40 की स्पीड से। तो बताओ उसका एवरेज स्पीड कितना है? देखो, इस क्वेश्चन को देखते ही बन जाना चाहिए। 160 है, 160, 160, 320, बाकी डिस्टेंस सेम है तो फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो, यानी और बाकी ऐसे कर सकते हो, आने में भी 160, जाने में भी 160। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 160 प्लस 160, 320। और देखो टाइम के बारे में बात करें तो 160 की स्पीड से, मतलब 160 किलोमीटर 32 की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे, और आने में 160 ये 40 की स्पीड से गया है तो 4 घंटे लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा? 9। तो 320 अपॉन में 9, ये इसका आंसर है। तो 9 तिया 27। एक तो पॉइंट में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो एक यही इसका आंसर दिख रहा है मुझे, और तो कोई नहीं दिख रहा। अप्रोक्स भी नहीं बोला है उसने, बाकी सॉल्व करके देख लो। 9 तिया 27, 50, 9 पचे 45, फिर 50, 35.5555, यही इसका आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11। अ मैन कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ऑन बाइसिकल। एक आदमी ना 100 किलोमीटर बाइसिकल से जाता है टोटल, ओके। जिसमें पहले 2 घंटे है ना, उसमें उसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर, और बाकी जर्नी के लिए ना इसकी स्पीड होती है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ उसका एवरेज स्पीड कितना है? देखो, 100 किलोमीटर इसको जाना है टोटल। पहले क्या किया भाई साहब? 2 घंटे जो है ना, किस स्पीड से गया है? 20 की स्पीड से। तो भाई साहब ने 40 किलोमीटर तो नाप डाली। क्लियर? देखो, 100 में से 40 किलोमीटर भाई साहब 2 घंटे में कर चुका है, बचा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर में इसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगा? 6 आवर। कितना टाइम लगा? 6 आवर। तो अब देखो टोटल टाइम इसको कितना लगा? 2 घंटे पहले, 6 घंटे अब, यानी कि इस 100 किलोमीटर जाने में ना इसको 8 घंटे लग गए, और 100/8 को हम बोलते हैं 12.5। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 12.5 किलोमीटर पर आवर। 12 1/2 किलोमीटर पर आवर। 12वां क्वेश्चन क्या है? अ बॉय राइड्स हिज बाइसिकल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर and again travel 12 kilometer at an average speed of 10 kilometer per hour. His average speed for the entire trip is approximately what percent? देखो, पहले भाई साहब गया है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर गया ये 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ एवरेज स्पीड कितना है? यहां डिस्टेंस भी अलग है, टाइम भी अलग है, ध्यान रखना। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, 10 गया यहां, 12 यहां गया। अब टाइम निकालना है आपको, तो टाइम यहां क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 12, और यहां आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है? ये क्या निकाला है हमने?
हमने टाइम निकाला, ध्यान रखना यहाँ पे ना टाइम फ्रैक्शन में आ रहा है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसको कट करोगे तो 5/6, इसको कट करोगे तो 6/5। तो टोटल टाइम देखो, जाने में पहले लगा 5/6, फिर 6/5, तो इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 61, 25, 36, 61 अपॉन में 30। इतना टाइम लगा इसको, 2 घंटे समथिंग। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 22 डिवाइडेड बाई 61 इंटू 30, 30 ऊपर चले जाएगा, 22 या 660 अपॉन में 61, तो 1, 61, 50। 10.8 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। परेशान मत होना, कभी कभी तो फ्रैक्शन आएगा ही, मतलब ऐसे गायब नहीं कर सकते अपन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। A man covers half of his journey at 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने कभी भी बता रखा है, जब दो डिस्टेंस बराबर हो, यानी पहले इतना फिर उतना ही, या फिर जैसे गया है 6 किलोमीटर, आया है 6 किलोमीटर, डिस्टेंस तो वही है ना। यहां पे भी यही है, पहले 6 किलोमीटर इस स्पीड से गया, फिर 6 किलोमीटर इस स्पीड से गया है, तो उस केस में हम डिस्टेंस को सेम मानेंगे। तो और जब कभी भी सेम होता है ना, तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2ab और a प्लस बी। 3 से कटा 3, 3 से कटा 2, एवरेज स्पीड आ गया 2 गुना 2, 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सेम वही क्वेश्चन आ गया ना, मतलब इसी का तो हम तब से बात कर रहे हैं ना। देखो, अ पर्सन वेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी गया है x की स्पीड से, और वापस आया है b से a y की स्पीड से। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो जब कभी भी डिस्टेंस सेम हो, यानी जितना गया है उतना ही आया है, या एक बार गया फिर और उतना ही आगे गया, यानी डिस्टेंस सेम हो, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम सीधा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। कुछ करना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला अभी तक मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक यही फॉर्मूला बताया है, ठीक है। और एक वो भी, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और एक वो भी टाइम का, मतलब एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले बता दिए मैंने, ठीक है। फिर बोलोगे सर आप फॉर्मूला फॉर्मूला मना करते रहते हो, गधों इसको फॉर्मूला नहीं कहते, मतलब कहते हैं लेकिन इसको फॉर्मूले में काउंट मत करो यार, ये मैं थोड़ी ना बनाया, तो हमेशा सिर्फ चल रहा है ना। 15वां क्वेश्चन देखो, एक आदमी है, अ मैन गोज फ्रॉम मैसूर टू बैंगलोर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू मैसूर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60। देखो वही फॉर्मूला अप्लाई करो, गया और आया, 2 इंटू में 40 इंटू में 60 अपॉन में 60 प्लस 40 100, 1 0 1 0 1 0 0, 6 चुके 24 दूनी 48। देख लो कितना आसान है। सोलवा भी यही है। देखो, एक ट्रेन है जो बालीगंज से सियालदह गया है 20 किलोमीटर की स्पीड से, और आया है 30 किलोमीटर से। देखो गया है 20 से, आया है 30 से, तो एवरेज कितना होगा, वही 2 गुना में 20 गुना में 30 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0, 5 से कटा 6, 6 दूनी 12 दूनी 24। क्वेश्चन नंबर 17, अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर इज कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन एट 100 किलोमीटर पर आवर एंड इट रिटर्न। देखो वही है, 100 से गया और 80 से आया, तो बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा। तो 2 गुना में 100 गुना में 80 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 80, 180। तो 0 से 0 कटा, 2 से कटा 9, 800 बाय 9, तो नॉट है 72, 88 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो 88 पॉइंट भी 2 है, 3 है ऑप्शन ठीक है, तो ऐसे टिक करके मत भागना। तो नॉट है 72, मैं तो भाग रहा था, 72 फिर 80, 72, 88.888 ही चलता रहेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने 88.888888 ये चलता जा रहा है ना, तो बोल रहे हो कि सर ऐसा तो एक भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं ना, इसको जैसे 88.89 यहां पे भी क्लोज कर सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 88.9, बट 9 लिखता हूं तो 90 बनेगा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 88.889।
यानी कि जब मुझे स्टॉप करना है, आगे नहीं बढ़ाना, तो यहां जो भी नंबर होगा ना एक बढ़ा देना। बट सोचो अगर जीरो है तो एक लगा देना। ठीक है, जीरो है तो एक लगा दो, एक है तो दो लगा दो और वहीं रोक दो। तो 88.89 इज योर आंसर। 17वें का बी, भागना नहीं था। 18वां देखो, एक आदमी है, वो अपने बाईसाइकिल से 16 किलोमीटर पर आवर्स गया है और आया है 6.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ना 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 ना, यहां देखो, यहां उल्टा है। अ मैन गोज टू अ प्लेस ऑन बाइसिकल एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर और वापस आया है कम स्पीड से, लोअर स्पीड से। अगर एवरेज स्पीड इसका 6.4 है तो बताओ रिटर्निंग का स्पीड क्या रहेगा। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ab, a प्लस बी। यही तो फॉर्मूला है ना। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया। ठीक है, 16 से कट करो 4, 2 से कट करो 2, 2 से कट किया 5, 5b इज इक्वल टू 16 प्लस बी। इस b को इधर ले आओ, 4b इज इक्वल टू 16, यहां से b की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, आई होप निकल गया होगा। 19वां देखो क्या है। एक आदमी है, वो 24 किलोमीटर जाता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर। और एक तीसरा डिस्टेंस है 24 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ पूरे जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखो पहले गया ये 24 किलोमीटर 6 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे। ध्यान रखना यहां मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस, यहां लिख रहा हूं मैं स्पीड और यहां लिख रहा हूं टाइम। फिर दोबारा 24 किलोमीटर गया है 8 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा, 3। फिर अगेन 24 किलोमीटर गया है 12 की स्पीड से, कितना टाइम लगा, 2। तो अगर टोटल देखोगे तो 24 24 24 72। स्पीड को ऐड नहीं करते, ये नहीं कि स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 बढ़ा दिया। स्पीड तभी ऐड होगा जब या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर सेम, और सेम में जाएगा तो माइनस होगा वो भी। और टोटल टाइम कितना लगा, 4 3 7 2 9, 9 घंटे। अगर 72 किलोमीटर कोई बंदा 9 घंटे में ट्रेवल करता है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 8। 72 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो। अब कुछ यूजुअल स्पीड से, यानी जब आप अपनी स्पीड चेंज करते हो तो उससे जो कभी जल्दी पहुंच जाना कभी लेट पहुंच जाना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो करना है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अभी तक मैंने एक ही कंसेप्ट पढ़ाया है आपको कि स्पीड 1 और स्पीड 2 का जो रेशियो होगा ना, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं ना, स्पीड 1 अपॉन में स्पीड 1, तो ये टाइम 1 अपॉन में टाइम 2 का रेशियो हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि टाइम 1 अपॉन में टाइम 2, यानी कि टाइम टेकन बाय फर्स्ट पर्सन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, अभी तक हम यही करते रहे आए हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। एक आदमी है, जब वो अपनी स्पीड का ना यूजुअल स्पीड का 6/7 चलता है। 6/7 का मतलब है कि अगर इसकी नॉर्मल स्पीड 7 है तो ये चल रहा है 6। अगर इसकी स्पीड 7 है तो कितना चल रहा है, ये 6। ऐसा करने से ना ये भाई साहब 25 मिनट लेट हो जाते हैं। तो बताओ इसका यूजुअल टाइम कितना है। देखो अगर इसका स्पीड का रेशियो 7:6 है ना, तो हमें पता है टाइम का रेशियो जो है ना, हमें पता है टाइम का रेशियो जो है ना वो हो जाएगा 6:7। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:7। और देखो जहां वो पहले 6 मिनट में पहुंचता था ना, तो अब वो 7 मिनट में पहुंचेगा। तो कितना लेट हुआ, 1 मिनट। बट ये तो हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 25 मिनट। तो बताओ 25 किसकी वैल्यू है, 1 की। चाहिए क्या, आपसे पूछा यूजुअल टाइम, तो यूजुअली तो ये 6 मिनट में पहुंच जाता है। तो 25 इंटू में 6 कितना होता है, 150 मिनट। ओके, कितना मिनट लगेगा इसको, 150 मिनट। तो 150 मिनट को मैं कह सकता हूं 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 21वां देखो। अ ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच अ प्लेस इन 22 आवर्स। देखो, यूजुअली इसकी स्पीड है 11, बट चल कितना रहा है ये 7। 7/11 का मतलब यही है। तो एक्चुअली में पहले अगर ये 7 घंटे में पहुंच रहा था ना, तो अभी कितनी देर में पहुंचेगा 11। इसको उल्टा कर दो, अभी कितनी देर में पहुंचेगा 11, लेकिन इसने क्या किया 22। बढ़िया, कितनी देर में पहुंचा है 22 घंटे में। तो अब क्या पूछा है, हाउ मच टाइम कुड ही सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ऑन स्पीड। देखो, अगर हम अभी क्वेश्चन को छोड़ दें तो हमारे अकॉर्डिंग अगर 11 स्पीड है इसकी और तो ये 7 चल रहा है, तो टाइम कितना लगेगा 7 घंटा, जो कि अब 11 लग रहा है। तो कितना लग रहा है अभी 11, बट ये लोग कह रहे हैं 22। तो 22 किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे सर 11 की है। अब ये कह रहा है कि अगर सही टाइम पर चलता तो कितने घंटे बचा लेता। देखो, 7 घंटे में पहुंचना चाहिए था, 11 घंटे में पहुंच रहा है, तो 4 घंटे लेट है ना। तो अगर सही टाइम पे चलता ना, तो ये अपने 4 घंटे बचा लेता। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये अपना ना 8 घंटा बचा सकता था। 8 घंटे ये कब बचाता, जब ये अपनी यूजुअल स्पीड से चलता। तो ये रेशियो अगर आप समझ जाओगे तो सब हो जाएगा। मैं इसीलिए हमेशा डे 1 से बोलता आया हूं। परसेंटेज के बाद मैंने आपको बोला था रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने तो ग्रुप में लिखा भी मुझे कि सर आप एवरेज नहीं करवा रहे हो, ये नहीं करवा रहे हो, रेशियो पे आ गए। मैंने बोला भाई रेशियो बाप है, इग्नोर नहीं करते रेशियो को। अभी समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, और एक बार कोशिश करो वीडियो रोक के करने की, क्या आप कर पाते हो इसे। ये ना आप कह सकते हो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ना वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक से जाओगे तो नहीं बना पाओगे, या फिर एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना पाओगे, ऐसे 2-4 और कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए ना थोड़ा हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं है क्या। एक कार है जो P से Q जाता है एक कांस्टेंट स्पीड पे। ठीक है, जैसे ये P है और ये Q है, ये जगह P है, ये जगह Q है। ये जाता है पर्टिकुलर एक स्पीड से, स्पीड कुछ भी मान सकते हैं, मान के चलो स्पीड जो है ना वो s है। स्पीड को x ही मान लेते हैं, s ही मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अगर स्पीड को 10 किलो बढ़ा दिया जाए ना, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, अगर मैं s+10 कर दूं, स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ा दूं, तो टाइम जो है ना, पहले जो टाइम t लगता था ना, अब 1 घंटा कम लगेगा। कितना लगेगा t-1, t-1, 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है, आगे देखो, इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेसर इफ द स्पीड वॉज फर्दर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मैं फिर से 10 किलोमीटर बढ़ा दूं, यानी जो s+10 था ना, अगर मैं s20 कर दूं, तो टाइम जो है पहले से 45 मिनट और कम, यानी पहले 1 घंटा अब 45 मिनट, तो 45 मिनट ऐड करोगे तो 7/4 आवर लग जाएगा। यानी देखो, पहले जो स्पीड s हुआ करती थी और टाइम t हुआ करता था, 10 बढ़ाने से 1 घंटा बचा, 20 बढ़ाने से 1 घंटा 45 मिनट बचा। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया डिस्टेंस क्या है। आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस क्या है। आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया डिस्टेंस क्या है। ओके, व्हाट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में ना, हर क्वेश्चन में एस टी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, बट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत इक्वेशंस बन जाएंगे। करना क्या है, आपको ऑप्शंस के साथ जाना है। थोड़ा समझो ये क्या कह रहा है। 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने से ना 1 घंटा कम लगा, 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने से 1 घंटा कम लगा। तो हम ना ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है, कि कोई भी ऑप्शन लो और नंबर्स जो भी मानोगे ना वो 10 का मल्टीपल मानना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने 20 माना, तो 20 के अगर हिसाब से चले तो 620 में 31 घंटे लगेंगे। तो अगर मैंने 10 बढ़ा भी दिया तो 30 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही एक नंबर मानना पड़ेगा, या फिर एक ऐसा नंबर लो जिसको ना आप फैक्टराइज कर सकते हो 10 के मल्टीपल में। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 6 और 7 का मल्टीपल है, और कोई है ऐसा, और ऐसा एक भी नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले एक कोई नंबर ले लो, जस्ट लाइक जैसे 1 2, तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं 2 3 लूं, ठीक है, तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन। जैसे ये 600 है, ठीक है, अगर मैं 600 मान लूं और मान लूं मैं 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर में इसको 30 घंटे लगते थे,
ठीक है, अगर वो 20 से चले तो, और 30 से चलेंगे तो 20 घंटे लगेंगे, तो यानी 10 घंटे का तो डिफरेंस है ना। तो इतने बड़े पे तो, इतने छोटे पे तो हम जा ही नहीं सकते, तो थोड़ा और बढ़ा जाते हैं। जैसे अगर मान लो मैं 50 मान लूँ और 60 मान लूँ, ठीक है, तो 50 की स्पीड से अगर मैं यहां लेके जाऊं तो देखोगे 12 घंटे लगेंगे, और 60 से करूंगा तो 10 घंटे लगेंगे। तो अगेन डिफरेंस 2 का है, तो 50 और 60 भी नहीं हो सकता। अब मैं क्या करता हूं, 60 और 70 मानता हूं। 60 अगर मानूं, देखो ये 60 के टेबल में आता ही नहीं, ये आता है तो 10 लगेगा, 70 के टेबल में ये नहीं आता तो ये भी नहीं आ सकता आंसर। अब इधर देखो, अगर मैं 60 लूं तो 7 घंटे लग रहे हैं, अगर मैं 70 लूं तो 6 घंटे लग रहे हैं, और अगर मैं 80 लूं तो 5.51/4 आवर्स लग रहे हैं। तो कुल मिला के आप देखोगे कि 60, 70 और 80 है, और टोटल डिस्टेंस कितना है, 420 है। बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए, बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा, और एक ऐसा नंबर लो जिसके 10-10 अगर मैं बढ़ाते रहूं ना तो वो कटे और आंसर इस तरीके से दे कि डिफरेंस 1 घंटे का हो। जैसे पहले 7 घंटा था तो अब 6 घंटा, 6 था तो फिर 5.25 हो जाएगा, 80 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन के साथ ही जाना है। ओके, अगर आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए और बेसिक से चाहते हो मैं इसको करवाऊं तो आप कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चंस के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारा है ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है। अ कार मूविंग in the morning fog passes a man walking at 4 km per hour in the same direction. The man can see the car for 3 minutes and visibility is up to 130 meter. The speed of the car is, देखो क्या कह रहा है। हालांकि ट्रेन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक कार है जो मूव कर रही है, ठीक है, एक कार है जो मूव कर रही है। अ कार मूविंग इन द मॉर्निंग फॉग पासेस अ मैन वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, और एक आदमी भी मूव कर रहा है। समझो, एक कार इधर की तरफ मूव कर रहा है और एक आदमी भी इधर की तरफ मूव कर रहा है। मैन की स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड हमें नहीं पता, हमें इतना पता है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x मान लेते हैं अभी। इन द सेम डायरेक्शन द मैन कैन सी द कार फॉर 3 मिनट एंड विजिबिलिटी इज अप टू 130 मीटर। देखो, जो आदमी है ना, आदमी उसको, उस कार को 3 मिनट तक देख पा रहा है, 3 मिनट तक देख पा रहा है, और क्योंकि फॉग है और फॉग 130 मीटर दूर तक ही देख सकता है, यानी कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है। आदमी कब तक देखेगा, जब मैन यहां है और कार यहां है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना वो है 130 मीटर, तब तक ये देख पाएगा, तब तक देख पाएगा। और ये कब तक देख रहा है, यानी देखो, एक तो मैं यहां हूं, कार यहां आया तो मैंने कार को देखा, और हम दोनों चल रहे हैं, मैं ऐसे चल रहा हूं, कार भी मेरे साथ चल रहा है, मैं कार को देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं, वो भी आगे जा रहा है, मैं भी आगे जा रहा हूं। ध्यान रखना, हम दोनों ही आगे जा रहे हैं। कितनी देर तक हम ऐसे ही चले, 3 मिनट तक, और हमारे बीच का डिफरेंस कितना है, 130 मीटर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप सेम डायरेक्शन में होते हो, सेम डायरेक्शन में होते हो तो आपका स्पीड घट जाता है। तो अगर मैं एक्चुअल स्पीड देखूं ना, एक्चुअल स्पीड, ये ट्रेन में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, कार तेज है क्योंकि कार आगे निकली है, तो एक्चुअली स्पीड जो होगी ना वो x-4 है। एक्चुअल स्पीड कितनी है, x-4 किलोमीटर। और इन्होंने कितने मिनट ट्रेवल किया है साथ में, 3 मिनट। कितना मिनट, 3 मिनट। तो 3/60 लिख सकता हूं आर में। और अगर मैं मीटर में देखूं तो कितना मीटर है भैया, 130 मीटर। अगेन मैं इसको 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो कुल मिला के देखो, ये है हमारा स्पीड, ये है हमारा टाइम, और ये क्या है, ये डिस्टेंस है। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, यही दे रखा है क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। क्या पूछा आपसे, स्पीड ऑफ कार ही तो पूछा है। ये गया, ये गया, 3 से कटा 2, 0 से कटा 0, 2 से कटा 5, ठीक है, 5। सो x-4 इज इक्वल टू 2.6। ये 4 उधर जाएगा, 6.6 आ जाएगा, और 6.6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन। ओके, इनको मैं थोड़े दिनों में शॉर्ट वीडियोस में डालना स्टार्ट करूंगा। एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाए फिर हम भी शॉर्ट वीडियोस पे ही खेला करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहता है, बच्चे उसमें थोड़ी रीच भी अच्छी होती है। अभी हमारा कोर्स चल रहा है ना, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस नहीं बनाता। A man with 3/5 of his usual speed reaches the destination 2.5 hour late। तो बताओ यूजुअल टाइम कितना है। एक आदमी है जो 3/5 स्पीड से चलता है ना, तो 2.5 घंटे लेट हो जाता है। 3/5 का मतलब ये हुआ कि अगर उसकी स्पीड 5 है तो कितने पे चल रहा है, 3 पे। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा,
3:5, यानी कि अगर वो यूजुअली 3 घंटे ले रहा है तो अब 5 घंटे ले रहा है, तो कितना घंटे ज्यादा ले रहा है? 2 घंटे। बट ये तो हम कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं 2.5 घंटे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 किसकी वैल्यू है? 2 की। चाहिए किसकी? आपसे पूछा है फाइंड हिज यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम तो 3 है, तो 3 की वैल्यू पूछिए आपसे, तो क्या आ जाएगा? 7.5 अपॉन में 2, 3/4 आवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा 3.75 आंसर। आसान क्वेश्चन है, ये वाले हमने कल भी किए थे। 25वां देखो, जो कार की स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ मीटर पर सेकंड में कितना होगा? कभी भी ध्यान रखना, किलोमीटर से मीटर में जाना है 5/18, तो 15 मीटर पर सेकंड। मीटर से किलोमीटर जाना है, यानी बड़ा जाना है तो 18/5, छोटा जाना है 5/18। दैट्स इट। आज का आखिरी क्वेश्चन देखो, एक आदमी है, अगर वो अपने यूजुअल स्पीड का 6/7 चलता है तो 12 मिनट लेट रहता है। कितना लेट रहता है? 12 मिनट लेट। तो बताओ यूजुअल टाइम इसका कितना है? तो सिंपल है, देखो, अगर इसकी यूजुअल स्पीड 7 है तो अभी ये 6 चल रहा है, तो यूजुअली अगर ये 6 मिनट में पहुंच रहा है तो अब 7 मिनट में पहुंचेगा। ये मिनट आवर सेकंड मर्जी आपकी, कुछ भी मानो। तो कितना लेट हुआ? 1 मिनट। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं 12 मिनट लेट है, तो 12 किसकी वैल्यू है? 1 की। क्या पूछा है आपसे? यूजुअल टाइम पूछा, तो यूजुअल टाइम तो 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 मिनट, यानी कि 1 आवर 12 मिनट। तो इस तरीके से हमारी दूसरी क्लास भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की खत्म हुई है। अभी 2-3 क्लासेस इस पर और आने वाली है, तो आराम से पढ़ो, और जब तक आप इसे खत्म करोगे आपका ये चैप्टर अच्छे से खत्म हो चुका होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।